स्मॉलर इन साइज हो रही है, और इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, कम होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो स्मॉलर इन साइज है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ओके, और ये क्या बन रही है हमारे पास, इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और क्या बन रही है, वर्चुअल। ओके, इरेक्ट बन रही है और क्या बन रही है हमारे पास, वर्चुअल। अब हम देखें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है P2F। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या, P2F, तो जो हमारे पास इमेज की बनेगी वो क्या हो जाएगी, P2F मूव कर रहा है तो इमेज क्या हो जाएगी, P2F हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज हमारे पास क्या हो जाएगी, P2 इंफिनिटी। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है, मूव P2F, तो इमेज क्या हो जाएगी हमारे पास, इमेज मूव करेगी हमारे P2 इंफिनिटी, और क्या होगी, लार्जर इन साइज। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ग्रेटर देन 1, और क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और क्या बन रही है, सॉरी हाँ इरेक्ट बन रही है, और क्या बन रही है, रियल। ओके, इरेक्ट बन रही है, रियल बन रही है, लार्जर इन साइज है, और वेलोसिटी ऑफ क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। ओके, तो देन यू राइट डाउन। फिर अगली बात अगर हम देखें, इसमें अगर हम आगे देखें, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किससे, 2F टू इंफिनिटी, तो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी, 2F टू F। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है क्या, 2F टू इंफिनिटी, तो इमेज क्या होगी हमारे पास, इमेज हमारे पास होगी 2F टू F, और क्या हो रही है, स्मॉलर इन साइज। और वेलोसिटी ऑफ इमेज स्मॉल होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ग्रेट लेस देन 1। ओके, और ये क्या बन रही है हमारे पास, वर्चुअल, वो क्या बन रही है, इन्वर्टेड। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है और एक क्या है, कन्वेक्स मिरर। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल लाइन के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल आ रही है तो वो क्या करेगी हमारे पास, वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, फोकस से पास करेगी इन कनकेव मिरर। व्हेन लाइट रे कम्स in parallel to principal axis, then after reflection it pass from focus in concave mirror। और कन्वेक्स मिरर में अगर लाइट रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस केस में क्या होता है कि वो दिखती है कि वो फोकस से क्या हो रही है, फोकस से आ रही है, ऐसा उसमें हमें दिखता है। इट्स अपीयर दैट इज कम आउट फ्रॉम फोकस। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इन कन्वेक्स मिरर, दैट अपीयर्स दैट इट कम्स आउट फ्रॉम फोकस। ओके, तो देन यू राइट डाउन।
या प्रिंसिपल लाइन it pass from focus after reflection in a concave mirror, and in convex mirror it appear light ray comes from focus. Okay, then you write it. ओके, तो इसमें क्या है, अगर लाइट रे, ये क्या हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अगर लाइट रे क्या करी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है परपेंडिकुलर, तो उस केस में क्या है, लाइट रे क्या कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, रिट्रेस बैक हो जाती है. Okay, when light ray pass from center of curvature after reflection, it retraces back in concave and convex mirror. So इसमें तो इधर होता है ना, ये क्या हो जाती है, रिट्रेस बैक हो जाती है. ओके, दोनों में क्या हो जाती है, रिट्रेस बैक हो जाती है. देन यू राइट डाउन. अगर लाइट रे क्या कर रही है, पोल पे पड़ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, जितना एंगल वो ऊपर प्रिंसिपल लाइन के ऊपर बनाती है उतना एंगल नीचे बनाएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो उतना ही एंगल नीचे बनाएगी जितना उसने ऊपर बनाया था प्रिंसिपल लाइन के. ओके, in both concave and convex mirror. ये हमारे पास क्या है, ये हमने ले लिया कनकेव मिरर. इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने एक फोकल प्लेन, ये हमने क्या लिख दिया, फोकल प्लेन रख दिया एक. इसमें से क्या हो रही है हमारे पास, इसमें से लाइट रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है. इसमें से लाइट रे पैरेलल आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे क्या होती हैं, एक पॉइंट पे क्या करती हैं, मीट करती हैं ऑन ए फोकल प्लेन. व्हेन लाइट रे कम पैरेलल टू ईच अदर, क्या करिए, वो पैरेलल टू ईच अदर, ना कि प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल. व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू ईच अदर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट ए पॉइंट इन ऑन फोकल प्लेन. और फोकल प्लेन क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है विच पासिस थ्रू एज फोकस, जो क्या होता है फोकस से पास करता है, क्या, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होता है फोकल प्लेन, क्या होता है हमारे पास
एन इमेजिनरी प्लेन, क्या होता है हमारे पास, एन इमेजिनरी प्लेन विच पासिस थ्रू फोकस एंड क्या कर दिया जाता है, पासिस फ्रॉम द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारे पास क्या होता है, फोकल प्लेन। देन यू राइट डाउन। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल आते हैं स्फेरिकल मिरर में, इसमें क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u क्या होता है, u होता है, क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v हमारे पास होता है इमेज डिस्टेंस। f हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ। एक हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन m, ये हमारे पास क्या होता है, -v/u। ये हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ओके, अब इसमें जो कुछ साइंस होते हैं ये देखने होते हैं। रियल ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है क्वेश्चन में, रियल ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल के लिए क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव साइन होगा। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसके लिए साइन क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। अगर रियल इमेज दी गई है तो हमारे पास साइन क्या होगा, नेगेटिव। अगर रियल अगर वर्चुअल इमेज दी गई है तो हमारे पास साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, और कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए क्या होता है हमारे पास, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। और कन्वेक्स के लिए क्या होती है, कन्वेक्स मिरर के लिए क्या फोकल लेंथ क्या होती है हमारे पास है, पॉजिटिव। क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, कनकेव मिरर, ये क्या होता है, फ्रंट में बनता है, तो इसलिए यहाँ पे होता है हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है, ये फ्रंट में होती है। तो इस केस में क्या होती है, फ्रंट में बनती है, तो ये क्या होती है, रियल होती है, तो इसलिए क्या होता है, इसका साइन नेगेटिव। और ये क्या होता है हमारे कन्वेक्स, ये क्या बनता है, बैक साइड ऑफ द मिरर बनता है। तो इस केस में क्या होती है, वर्चुअल होती है, और इस केस में वर्चुअल होती है, तो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव। तो इस केस में जो हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट इमेज जो होती है उसके लिए हमारे पास, रियल के लिए क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, और वर्चुअल के लिए हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अब हम इसकी बेस क्वेश्चन करते हैं। ये हमें क्या दे दिया, कनकेव मिरर। यहाँ पे है इक्वल टू क्या दे दिया, 10, 2f इक्वल टू क्या दे दिया, 20। यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, ये कितना दे दिया, 30। एच हाइट का हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, एक तो हमें निकालना है क्या, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, और अगली क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन निकालनी है कि क्या होगी। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो इस केस में u हमारे पास क्या हो जाएगा,
यू क्या हमारे पास रियल है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए साइन क्या होता है नेगेटिव, और डिस्टेंस क्या है 30, तो -30 प्लस 1/v इक्वल टू, और कनकेव के लिए हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है f -10, तो क्या आ गया हमारे पास 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30, 1/v इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास -3 प्लस 1/v इक्वल टू क्या आ गया -2 डिवाइड बाय में 30, तो v इक्वल टू क्या आ गया 30 डिवाइड बाय में 2, क्या है ये हमारे पास माइनस का 15। तो इस केस में अगर हमारे पास क्या है -15 है तो इमेज क्या बनेगी हमारे पास रियल बनेगी, और वो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे कहीं बनेगी। ओके, तो वो हमारे पास क्या बनेगी रियल। अब ये देखना है कि वो इरेक्ट इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट, तो हम इसकी मैग्निफिकेशन देखेंगे। वो क्या होता है हमारे पास -v/u, v क्या है हमारे पास -15 डिवाइड बाय में u क्या है 30, तो क्या आ गई है पॉजिटिव आई हमारे पास, 1/2 क्या है हमारे पास पॉजिटिव। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आती है पॉजिटिव आती है तो क्या बनेगी हमारे पास u भी क्या लेंगे साइन नेगेटिव आएंगी, तो ये क्या है हमारे पास नेगेटिव। तो हमारे पास अगर पॉजिटिव आती है तो वो क्या बनेगी इरेक्ट बनेगी, अगर नेगेटिव आती है तो वो क्या बनेगी हमारे पास इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगी वो उल्टी बनेगी। तो हमारे पास नेगेटिव आई है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी इमेज के साइज बनेगी, और ये क्या हो जाएगी h/2 छोटी होगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी पर रखा, तो इनके बीच में ही बनी हमारे पास। तो अब हमारे पास हमें पहले ही पता था ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास बियॉन्ड 2f है, तो इमेज साइज क्या होगा छोटा होगा। अगर 2f है तो इन्फिनिटी 2, तो जो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो क्या होगा f और 2f के बीच बनेगी, यानी कि हमारे पास 20 और 10 के बीच की कोई वैल्यू आएगी, और क्या आएगी नेगेटिव आएगी क्योंकि रियल बनेगी, और क्या होगी ये इन्वर्टेड, हमने पता लगा लिया। तो ब्रह्मास्त्र से क्या हमें पहले ही इसके आंसर क्या थे पता थे कि हमारे पास जो इमेज होगी वो रियल बनेगी, नेगेटिव आएगा साइन, और क्या होगी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो इस केस में ये क्या बन गई हमारे पास है 15 सेंटीमीटर पे हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास यहाँ इमेज बन गई। ओके, देन यू राइट डाउन। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन है कनकेव मिरर दे रखा है, कनकेव मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है, f इक्वल टू क्या दे दिया 20 और u हमें दे रखा है 10। हमें निकालना क्या है v और m निकालना है, फाइंड v एंड m। ओके, तो इसमें क्या है हमारे पास कनकेव मिरर दे रखा है, और इसमें f हमारी u हमारे f क्या दे दिया 20, u क्या दे दिया 10, तो इसका मतलब f और p के बीच हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है। तो हमें पहले ही पता है इमेज क्या बनेगी बैक साइड बनेगी, क्योंकि जब p टू f टू p जाती है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो क्या बनती है हमारे पास इन्फिनिटी और p के बीच बनती है, बैक साइड बनेगी, और क्या होगी लार्ज होगी और इरेक्ट होगी। ओके, तो क्या बनेगी बैक साइड बनेगी तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और वर्चुअल होगी और लार्ज इन साइज में बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ओके, ये सब हमें क्या है पहले से ही पता है। ओके, और जो हमारे पास v आएगा वो ग्रेटर देन u आएगा, क्योंकि लार्ज साइज बनेगी हमारे पास इमेज और वर्चुअल बनेगी इरेक्ट बनेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया f 2f। ओके, ये दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, क्या हमारे पास यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर। तो
अगर हम देखेंगे तो वी हमारा क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, और वर्चुअल इमेज बनेगी और क्या होगी, इरेक्ट। ओके, तो इरेक्ट बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। ओके, और ये भी हमारे पास क्या होगी, वर्चुअल बनेगी, तो इस केस में हमारे पास क्या होगी, वी हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1/u, u क्या आएगा हमारे पास, -10, रियल ऑब्जेक्ट है, प्लस 1/v इक्वल टू, कनकेव के लिए फोकल क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव, तो -20। ओके, तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया, -1/20 प्लस 1/10, 1/v इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 20 के माइनस का 1 प्लस का 2, क्या आ गया हमारे पास, v क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर, क्या है हमारे पास, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल बनेगी। ओके, वर्चुअल बनेगी, और मैग्निफिकेशन हम देख लेंगे, तो 1 मैग्निफिकेशन -v/u, तो माइनस v क्या है हमारे पास, 20 -10 -10 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गई, +2। तो +2 आ गई तो क्या बनेगी, लार्ज इन साइज होगी, वर्चुअल बनेगी, और क्या होगी, इरेक्ट होगी। ओके, तो देन यू राइट। अब हमें अगला क्वेश्चन क्या है, कन्वेक्स मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है, कन्वेक्स मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है, एफ हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर, यू हमें दे दिया 40 सेंटीमीटर, हमें वी फाइंड, वी एंड एम हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, कन्वेक्स मिरर दे रखा है, कन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो इस केस में हमारे पास इमेज क्या बनेगी, इमेज हमारे पास P एंड F के बीच बनेगी, क्या बनेगी हमारे पास, P एंड F के बीच बनेगी, स्मॉल बनेगी, स्मॉल इन साइज